नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज दुबई में भारत न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच खेला जा रहा है और कुछ इस तरह की जानकारी मिली है कि इस मैच के बाद में हो सकता है रोहित शर्मा वनडे मैचों से संन्यास ले ले। और अगर वो संन्यास ले लेंगे तो फिर जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद के दिल को कहीं ना कहीं तसल्ली मिल जाएगी। अभी पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से कहा कि रोहित शर्मा का भी मोटा हो गया है, उन्हें फिट होना चाहिए, तो अब शायद शमा मोहम्मद ने ये सोचकर कि अगर रोहित शर्मा पतले हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की आज जो हालत काफ़ी ख़राब हो रही है वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के पतले होने की वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधर जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन जाएगी। शायद उनकी ये सोच होगी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी दल का कोई जो प्रवक्ता होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण उसका पद होता है, और जब वो कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसमें उसकी पार्टी की भलाई भी छिपी रहती है और एक तरीके से वो पार्टी का स्टैंड अपने बयान के माध्यम से प्रकट करता है। तो अब जाहिर तौर पर उन्होंने जिस तरह से रोहित शर्मा के मोटा होने पर ऐतराज़ जताया है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें रोहित शर्मा का मोटा होना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक है। अब ये बात अलग है कि रोहित शर्मा क्रिकेट जगत से वास्ता रखते हैं, उनकी अगुवाई में भारत ने कई मैच जीते हैं, वो शानदार विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। टी20 की अब एक टी20 का विश्व कप भी उनकी कप्तानी में जीत चुके हैं। मुंबई इंडियंस IPL में 5 बार खिताब जीत चुकी है। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा का राजनीति से क्या लेना देना, रोहित शर्मा का कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना, रोहित शर्मा का एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर जो बयान दिया, उस बयान से कांग्रेस पार्टी का क्या फ़ायदा होने वाला है, ये एक सोचने वाली बात है। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि जो प्रवक्ता होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। उस पर काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति को कोई भी पार्टी वहां पर नियुक्त करती है। उसे तमाम तरह के विषयों की अच्छी जानकारी होती है, उसे कानूनी विषयों की अच्छी जानकारी होती है, उसे जनता से जुड़े विषयों की अच्छी जानकारी होती है, और उसे पार्टी के नीति नियम सिद्धांतों की अच्छी जानकारी होती है। उसे ही ये महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। तो इसलिए अब शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो उन्होंने जिस तरह से रोहित शर्मा के मोटा होने पर ऐतराज़ जताया है, तो उसका सीधा सा कनेक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ता है। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि रोहित शर्मा मोटा है तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है। थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करना इस बात की भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता हैं, जयपुर कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास। उनका जो व्यवहार है उसमें भी अचानक बदलाव आ गया है। जो पहले खाचरियावास नज़र आते थे उस तरह के खाचरियावास अभी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने पहले अभी पिछला विधानसभा चुनाव हारे, बाद में वो लोकसभा का चुनाव भी हारे। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से टिकट की डिमांड नहीं कर रहे थे। ऐसा ज़रूर था कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा देगी तो लड़ लेंगे और नहीं टिकट देगी तो ना सही। लेकिन शुरू में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सुनील शर्मा को यहाँ से टिकट दिया, बाद में उनका जब विवाद हुआ तो उनका टिकट काट कर प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया और प्रताप सिंह चुनाव हार भी गए जयपुर शहर सीट से। लेकिन लोकसभा चुनाव की हार से उन्हें कोई भी पीड़ा या कोई भी तकलीफ नहीं हुई, उतनी ज़्यादा पीड़ा उन्हें विधानसभा चुनावों से हुई है। तो ये जो 2 लगातार उन्हें हार मिली है, तो लोकसभा चुनाव की हार को तो वो पचा पा रहे हैं शायद, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन विधानसभा चुनाव की जो उन्हें हार मिली है वो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर तक उनको तोड़ दिया है। इसलिए उनके बदलाव में, उनके जो व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया है। और एक समय जब उनके आवास पर बड़ी संख्या में रोज़ाना लोग दिखाई देते थे और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को वो सुनते थे अपने हाथों हाथ, चाहे कोई पुलिस का मामला हो, JDA का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मामला हो, तो हर पीड़ित व्यक्ति को वहाँ से इंसाफ मिलता था, न्याय मिलता था। और इसीलिए उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे और
हर व्यक्ति की बात को वो सुनते थे। तो शायद उन्हें ऐसा लगता था कि जिस तरह से उनके आवास पर लोग आते थे, क्योंकि उस समय वो कैबिनेट मंत्री भी थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जिस तरह से उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिस तरह से उम्मीद लेकर उनके पास लोग आते हैं और जिस तरह से वो लोगों की सुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो फिर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन चुनाव हार गए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो मेहनत की, मैंने जिस तरह से पब्लिक की बातों को सुना, पब्लिक को मैं दिल से लगाए रखता हूँ, उनकी बातों को गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन जब वोट डालने का समय आया तो पब्लिक ने मेरे साथ में धोखा कर दिया। ये शायद उन्हें ऐसा लगता है, इसीलिए उनके व्यवहार में अब अचानक बदलाव आ गया है। हालांकि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी भी वो प्रदेश की वजरलाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, रोजाना उनके बयान न्यूज़ चैनल्स पर आते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है, तो मैंने ये पहली बार उनके व्यवहार में बदलाव आया है। उन्हें ये लगता है कि उनके मतदाताओं ने कहीं ना कहीं उनके साथ में नाइंसाफ़ी की, धोखेबाजी की। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि चुनाव में ये थोड़ा प्रताप सिंह को समझना होगा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी 1952 से लेकर 2004 तक जो लोकसभा का चुनाव लड़े और 5 लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहला चुनाव भी वो हार गए थे 1952 में, और 1984 में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया से, ग्वालियर से वो चुनाव हार गए थे, लखनऊ से वो चुनाव हार गए थे। भैरू सिंह शेखावत 1993 में श्री गंगानगर से चुनाव हार गए थे। राधेश्याम गंगानगर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनसे वो चुनाव हार गए थे, जबकि वो तो उस समय मुख्यमंत्री पद पर थे। इंदिरा गांधी 1977 के बाद में जब इमरजेंसी के बाद में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी। तो बड़े से बड़े नेता चुनाव हारे हैं, लेकिन हार के पीछे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी भलाई भी छुपी रहती है, एक बहुत बड़ी सफलता छुपी रहती है। इसलिए किसी भी को जब कोई किसी भी विषय पर अगर असफलता मिले तो ये निश्चित बात है कि उसके पीछे आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता भी आने वाली है। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि और पॉलिटिक्स में तो हार जीत होती रहती है, तो जब चुनाव होते हैं तो जीत तो किसी एक को ही मिलती है। इसलिए उनका जो व्यवहार में जो बदलाव आया है, अब हालांकि वो मजबूत कदकाठी के हैं, मजबूत शारीरिक और मानसिक स्थिति वाले नेता हैं, और अभी भी वो जिस तरह से उनके पार्टी के कार्यक्रमों में जो भाषण होता है वो काफ़ी दबंग तरीके से भाषण देते हैं। लेकिन जो अंदर की जो उनकी मन की स्थिति है वो काफ़ी टूट सी चुकी है। तो उन्हें कम से कम जिस तरह का उनका पहले व्यवहार और आचरण रहता था पब्लिक के साथ में, अगर उसी तरह का आचरण और व्यवहार अभी भी वो बनाए रखेंगे, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है कांग्रेस पार्टी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पब्लिक टच तो बनाए रखना होगा ही। और ये एक हालांकि उनकी हार के वो खुद इस तरह से मानते हैं कि सनातन का जो मामला था वो ज़ोर शोर से उठा था और सनातन की वजह से ही वो चुनाव हारे विधानसभा का। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जिस तरह से उनके आवाज़ पर बड़ी संख्या में लोग आते थे, जिस तरह से वो समस्याओं को सुनते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तो चुनाव जीत गया। और बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल शर्मा जो पहली बार राजनीति में उतरे थे, जब उन्हें टिकट दिया तो उन्हें ऐसा लगता था कि भाजपा ने एक नए चेहरे को टिकट दिया है और मैं तो लगातार पब्लिक के संपर्क में रहता हूँ, लगातार बड़ी संख्या में मेरे यहाँ लोग आते हैं, तो मैं चुनाव जीत जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंट था उसकी, और जो उनके निकट के लोग थे उन्हें भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उन्हें भी ऐसा लगता था कि प्रताप सिंह के नाम से ही हम तो चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी पब्लिक की नब्ज को अंतिम समय तक समझने में कहीं ना कहीं लापरवाही की, ढील की, जिसकी वजह से अंतिम समय में वे पब्लिक के मूड को नहीं समझ पाए और चुनावों में एक तरीके से डिफीट खा गए। क्योंकि पब्लिक के मूड को अंतिम समय तक समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सब ने देखा होगा कि 1993 में भैरू सिंह शेखावत जब श्री गंगानगर से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ पर पब्लिक को कुछ इस तरह का मैसेज दिया गया। जनता दल के सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे, कांग्रेस के राधेश्याम गंगानगर थे, तो उस समय पब्लिक को
ये जबकि भैरव सिंह शेखावत काफ़ी लोकप्रिय और कद्दावर नेता थे, लेकिन उस समय वहाँ की पब्लिक को इस तरह का मैसेज दिया गया कि अगर भैरव सिंह शेखावत चुनाव जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे और हम जयपुर जाएंगे तो हमारा उनसे मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का मैसेज दिया गया और ये मैसेज काम कर गया, और इस मैसेज की वजह से भैरव सिंह शेखावत चुनाव हार गए। तो पब्लिक के मूड को अंतिम समय तक समझना किसी भी सफल राजनेता के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और शायद इस बात को ना प्रताप सिंह समझ पाए, और ना जो प्रताप सिंह की जो करीबी लोग थे जो चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे थे वो भी इस बात को नहीं समझ पाए। इसलिए प्रताप सिंह को हार जीत होती रहती है, उन्हें थोड़ा आगे देखना चाहिए, और हर हार के पीछे सफलता जरूर छिपी रहती है। अब मैं आता हूँ शमा मोहम्मद को लेकर। देखिए, शमा मोहम्मद कभी कहती हैं, जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया, और रोजाना वो अनर्गल बयान देती है, और उन बयानों का कांग्रेस पार्टी की मजबूती से या कांग्रेस पार्टी से कोई ज़्यादा क्या बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रहता। जैसे उन्होंने अभी कहा कि जो गणित का जो प्रादुर्भाव हुआ और गणित जो लेकर आई वो इस्लाम लेकर आया, यानी इस्लाम ने गणित पैदा की थी। अब ये कहाँ की बात आ गई? इस्लाम एक ब्रह्मांड का निर्माण ही गणित से हुआ है, ये एक सोचने वाली बात होगी। तो इस्लाम, हिंदू, पंजाबी, फारसी, सिख, इस गणित में कहाँ से इस्लाम, हिंदू, पंजाबी, फारसी, सिख आ गए? ब्रह्मांड का निर्माण ही गणित से हुआ है। तो ये बातें जिस तरह के वो बयान दे रही हैं, और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के मार्फत जिस तरह से वो बयान जारी करती हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो बयान दे रही हैं। ये थोड़ा समझ से पा रहा है। और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, और ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अगर ये व्यक्तिगत राय है तो जरूर है, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हर हिंदुस्तानी को है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, और अगर कांग्रेस पार्टी की ये कोई प्रवक्ता इस तरह के बयान अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से अगर वो जारी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वो एक तरीके से स्टैंड होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि शमा मोहम्मद जो बयान दे रहे हैं, कभी रोहित शर्मा को लेकर, कभी गणित के पैदा होने को लेकर, उनका इस्लाम से कनेक्शन बताती है, तो आखिर वो कहना क्या चाहती है? आखिर वो कांग्रेस के साथ, अपनी ही पार्टी के साथ वो इस तरह से अपनी पार्टी को लोगों से दूर क्यों करती जा रही है वो इस तरह के बयान देकर? रोहित शर्मा के पीछे एक बहुत बड़ा जनाधार है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारतीय क्रिकेट टीम से मिलते रहते हैं। जब T20 विश्व कप जीता तभी भी वो जाकर मिले, और जब विश्व कप हारे थे वनडे मैचों का तभी भी वो जाकर मिले, क्योंकि वो चतुर राजनेता, वो जानते हैं कि क्रिकेटरों के साथ में एक बहुत बड़ा जनसैलाब जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कमी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, और जब प्रवक्ता जैसे नेता पब्लिक के मूड को नहीं समझते हैं, पब्लिक के जनाधार को नहीं समझते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को चाहिए कि ऐसे नेताओं को प्रवक्ता जैसे पद पर नहीं रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी इस विषय को गंभीरता से देख रहे होंगे, और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ संकेत मिले हैं कि शमा मोहम्मद को प्रवक्ता पद से हटाया भी जा सकता है। नमस्कार।